भक्ति का 26 लक्षण है भक्तों के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है? कृष्ण एक शरणम। कृष्ण की जो शरण लेता है वही भक्त। ही में बी लस्टी, ही में बी प्राउड, ही में वट, बट वो कृष्ण की शरण लेता है तो दिन, थोड़े दिनों की बात है, केवल क्या बात है, थोड़े दिनों की बात है, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए बोला गया है यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वई। कोई बोले नहीं थोड़ा सा गुण आएगा, नहीं, क्या आएगा उसके अंदर? सब गुण आ जाएगा, उसके अंदर सब गुण आ जाएंगे। सर्वई गुणे तत्र समासते सुरा, उसके अंदर सब दिव्य गुण आ जाएंगे। अगर कोई भक्त बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम, इसकी जो रट लगा लेगा, कृष्ण हे कृष्ण मेरे को मदद करे, हे कृष्ण मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कृष्ण 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 कृष्ण, वो बस पुकारता रहे कृष्ण को, तो क्या होगा? अपने आप उसके हृदय के सम्मेल। लेकिन हराओ भक्त से कुतो मत, कोई कितना अच्छा व्यक्ति हो लेकिन भगवान हरि की भक्ति नहीं करेगा तो धीरे धीरे नीचे गिरना ही है। इसलिए भगवान हरि की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, अभी चैतन्य महाप्रभु बड़े हो रहे हैं, समझ रहे हैं? अभी कितनी उम्र है महाप्रभु की? हाँ, आप लोग लगता है बंगाली क्लास हिंदी क्लास मिक्स कर रहे हैं। अभी महाप्रभु जन्म लिए हैं, समझ रहे हैं? अभी केवल 2-3 महीना हुआ है, समझ रहे हैं? अभी महाप्रभु बंगाली क्लास में 8 साल के हो गए महाप्रभु, समझ रहे हो? इसको मिक्स मत कर। अभी महाप्रभु अभी केवल कितने साल, कितने महीने के हैं? जन्म हुआ था, याद है? जन्म के समय वो हुआ था, एक्लिप्स हुआ, ये हुआ। उसके बाद सची मैया को 2 महीने तक, 1-2 महीने तक सेम रूम में रखा गया, मैटरनिटी वार्ड में। पहले हॉस्पिटल नहीं होता था, घर में एक रूम होता था, उसको बोलते थे, हम लोग का मतलब जो कुलिटी वाला घर है उसमें है, बहुत बड़ा घर है, तो उसमें वहाँ पर एक रूम होता है प्रेगनेंसी के लिए, मतलब उसी में जन्म होता है बच्चा, कोठरी बोलते हैं उसको, समझ रहे? तो उसमें से कोई जल्दी, मतलब पूरा उसमें सूरज वूरज का रोशनी भी नहीं जाएगा, पूरा एकदम काल कोठरी। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो लोग उसको, बच्ची को, मतलब जो माँ है उसको क्वारंटाइन करके रखते हैं कि कोई आदमी से मिलेगी तो कहीं उसका बच्चा को वायरस नहीं हो। तो 1-2 महीना बाद फिर पहली बार वो निकलती है और जाती है गंगा उंगा में स्नान करने। तो सच्ची में गंगा में स्नान करने गई थी, सब लोग को सिंदूर तेल ये सब गिफ्ट दी थी, लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो ये सब हुआ था जब चैतन्य महाप्रभु 1 या 2 महीने के। फिर जब 3-4 महीने के थे तो फिर डेमीगॉड आके दर्शन लेने के लिए आते थे। दर्शन लेने में दिक्कत होता था क्योंकि सब अब भीड़ लगा देते थे सब लोग, तो काट देगा, समझ रहे हैं? कभी कभी उधर से परछाई के रूप में भाग जाएगा तो सब बोलेगा अरे कोई भूत है भूत है। तो इस प्रकार से वो लोग खूब मजा लेता था। उसके बाद फिर अ, एक दिन चैतन्य महाप्रभु के माँ बाप जब घूमने गए कहीं पर, तो चैतन्य महाप्रभु ने घर का सब कुछ तोड़ ताड़ दिया और फिर आके चुप से सो गए, समझ रहे हैं? अब महाप्रभु का क्या आ रहा है? आज नामांकरण का दिन आ रहा है। क्या होगा आज भगवान का? अभी तक भगवान का नाम नहीं है, समझ रहे हैं? এই মতো প্রতিদিন করেণ কৌতুক নামকরণের কাল হইল সম্মুখ। तो इस प्रकार से महाप्रभु अब थोड़े बड़े हो रहे हैं, आज उनका नामांकरण होगा। महाप्रभु ने हर दिन अद्भुत अद्भुत लीला की। जब वो गर्भ में थे हर दिन देवता आके प्रार्थना करते, हमने केवल एक दिन की प्रार्थना। जैसे महाप्रभु की लीला अद्भुत है, और थोड़ी सी हम लोग को चैतन्य भागवत में वृंदावन दास को बता रहे, लेकिन लीला अनंत शेष अनंत मुख से भी बताना चाहे तो बता नहीं पाए। एक दिन रोज रोज लीला करते थे, एक लीला बताई घर फोड़ तोड़ दिया, ऐसे और भी बहुत कुछ करते थे। नामकरणेर काल हईल। तो वैदिक सभ्यता में आपको संस्कार हुआ करते थे, 10 संस्कार बोलते हैं। तो बच्चा जन्म नहीं लेता था उससे पहले संस्कार चालू हो जाता। सबसे पहला संस्कार को बोलते थे गर्भ दान संस्कार।
कि पति पत्नी आके भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान हमें अच्छी संतान दे जो भक्त हो। तो वो लोग दोनों मेडिटेट करते थे भगवान पे, गुरु वैष्णव से आशीर्वाद लेके, देन दे विल डिजायर अ वेरी वंडरफुल चाइल्ड एंड देन दे विल यूनाइट। तो सोचे बच्चा अभी जन्म भी नहीं लिया, बच्चा चॉइस होगा अभी। जब मेल फीमेल मिलते हैं तो उनके केमिकल से कोई बच्चा नहीं पैदा होता है, समझ रहे हैं? क्या केमिकल से स्पर्म और ओवा मिलने से कुछ बच्चा होता है? वो बायोलॉजी में बताया जाता है, लेकिन भागवत में उसे ऊपर का ज्ञान दिया गया। भागवत में दिया गया 3.31.1 कि कर्मणा देव नेत्रेण, कैसे होता है? कर्मणा देव नेत्रेण, हाँ, जंतिर उत्पत्तते, कि आदमी के कर्मों के अनुसार, श्री भगवान वाच कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देहोपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरा पुंसरेत कनाश्रया। So the modern science is limited to just our gross visible things only. The range of modern science is only, their observation range is what? 4000 angstrom to 7000 visible range. उसको क्या बोलते हैं? So there is nothing existent beyond this range. Is there anything which exists beyond this range or nothing exists? Huh? So there is vast oceanic truths existing beyond the visible range for which we have no access. For which we have. So the very science is very limited. We say we believe in what we see, but our visible range is only very limited. समझ रहे? So what they see and by write in books is only limited. कि sperm ओवा मिल गया, उससे क्या हो गया? बच्चा पैदा हो गया. Sorry sir. That is only limited what they are seeing. There is much more beyond that. So what is happening? कर्मणा देव नेत्रेण, भगवान के संरक्षण में जंतुर देहोपत्तये, एक जीवात्मा को जिसको शरीर मिलना होता है तो वो किसका आश्रय लेता है? आत्मा भटक रही है, मान ली किसी ने जो पुण्य पाप किया उसके नाम से अनुसार आप आत्मा घूमती रहती है, अब उसको एक नया बॉडी मिल रहा है। तो कोई पुरुष जो वीर्य दे रहा है स्त्री को, समझ रहे? पुंसो रेत, तो रेत कण मतलब स्पर्म, तो उसका आश्रय लेती है। और स्त्री के उदर में क्या होती है? प्रवेश। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द कर्मा ऑफ द लिविंग एंटिटी ही इज गिवन अ पर्टिकुलर मदर एंड फादर। कोई मदर फादर बहुत पायस है और लड़का भी वैसा पुण्यवान है, तो उसको वैसे व्यक्ति चूज करके भगवान। तो गर्भदान के समय माँ बाप जब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो कर्मणा देव नेत्रेण, देव मतलब भगवान, सुप्रीम पावर, समझ रहे? तो भगवान के संरक्षण में भगवान देखते कोई आदमी इच्छा कर रहा है बहुत अच्छा भक्त पैदा हो, और कोई भक्त भी जो पिछले जन्म में अधूरा था भक्ति उसका, और वो भी कहीं खोज रहा है कि मेरे को कोई अच्छा डेस्टिनेशन मिले, तो उसके कर्मों के अनुसार उसको भक्त का डेस्टिनेशन अच्छा है उसके लिए, तो क्या करेंगे भगवान? और इधर कोई भक्त प्रार्थना करे, कोई व्यक्ति प्रार्थना करे भगवान हमें अच्छा बच्चा पैदा, तो उसको कैसा, वो बच्चा कहाँ चला जाएगा? उनके कर्म का। तो प्रभुपाद जी ने बोला था कि थर्ड जनरेशन में इस्कॉन में मोस्टली बहुत सारे डेमिगॉड्स हो, समझ रहे? कि फर्स्ट जनरेशन तो हिपी रूपी सब लोग समझ रहे, तो उसके बाद उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आया, अब थर्ड जनरेशन आ रहा है, अब जो बच्चा पैदा हो रहा है सब सेकंड जनरेशन वाले बच्चे। प्रभुपाद के शिष्य लोग तो अब सब चले गए, मतलब मोटा मोटी जा रहे धीरे धीरे, बूढ़े हो गए। तो अब प्रभुपाद जी के शिष्य लोग, समझ रहे हैं? अब वो लोग का शादी हो रहा है बहुत लोग का, तो वो लोग जो बच्चा पैदा करेगा मोस्टली, बहुत लोग गर्भधाम संस्कार फॉलो करते। हमारे कम्युनिटी में मोस्ट ऑफ द डिवोटीज दे मैरिड बट दे टेक ब्लेसिंग बिफोर गर्भदान की। आशीर्वाद दीजिए, हम प्लानिंग फॉर चाइल्ड। तो मोस्टली बच्चे लोग कैसे होंगे? बहुत। इसलिए हम भी सोचे कोई बात नहीं, अभी सबका शादी कराएंगे और फिर अभी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे,
साईं अभी तो शादी करवा रहे, अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे वो ब्रह्मचारी बनाएंगे। अभी बन जाए तो अच्छा, नहीं तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में मतलब तो अभी आप शादी की कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप गर्भधाम संस्कार अच्छे से कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि कोई बच्चा हमको बताइएगा, हम भी प्रार्थना करें ब्रह्मचारी होगा। समझ रहे, क्योंकि प्रचार के लिए ब्रह्मचारी बहुत जरूरी है, क्या करे तो। लेकिन ठीक है जो भी है। तो तो इसे शादी कराने में अपना कोई अल्टीरियर मोटिव भी है, समझ। तो स्त्रिय पवित्र उद्रम, इसका ये मतलब नहीं कि शुभ कृष्ण हंस रहा है। अभी से शादी का प्लान कर लिया, समझ। कैसा है कलयुग, प्रवचन दे रहे हैं हम लोग चैतन्य लीला पे तो अपना दूसरा लीला में चला है। कुबेर कब शादी कर रहा होगा, फिर तुमको ये सब कम 20-30 लाख के पीछे भागना। तो स्त्रिय पवित्र उद्रम पुंसों के रेत कड़ात रहे। तो समझ रहे आप मैकेनिज्म। तो व्हेन डिवोटी मदर एंड फादर, गर्भधाम संस्कार इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड whatever state of consciousness you have, accordingly things will manifest. आपकी चेतना अगर सेवा की है तो फिर आपके द्वारा जो प्रोजेक्ट्स आएंगे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे। आपकी चेतना भौतिक है तो फिर भौतिक चीजें मैनिफेस्ट। दैट्स व्हाई द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अ डिवोटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी मन की क्या चेतना है उसका क्या होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। आप कुछ भी करें, आप किसी के लिए प्रसाद बना रहे, चेतना बहुत महत्वपूर्ण। आपको सोचे क्या फायदा होगा, तो फिर उसके अंदर वैसी चेतना जाएगी, सेल्फिश चेतना। आपकी चेतना कैसे सेवा कर सकते हैं, कैसे इसका अच्छा से खाएगा तो हेल्दी रहेगा, मतलब तो आप जिस चेतना से आप सोचेंगे ना उसके प्रकार से उसको क्या होता है, एनवायरनमेंट पे क्या होगा। इसलिए डिवोटीज लाइफ में चेतना बहुत है। इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम में जप करना बहुत, वो क्या करता है अपनी चेतना को बहुत अच्छा कर देता है। इसीलिए वैष्णव के मुख से सुनना, ताकि हमारी चेतना ना हमेशा सेवा के भाव में रहे। इन दिस मेटल वर्ल्ड टू कीप योर कॉन्शियसनेस प्योर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये मेटल वर्ल्ड ऐसा बनाया गया, हमारे शिक्षा गुरु बताते हैं कि ऐसे इस दुनिया में चेतना नीचे ही गिरती रहती है। आप उसको कुछ मत करो, अपने आप नीचे गिरेगी। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो बताते पानी अगर ऊपर से छोड़ दिया तो कहाँ गिरेगा। इस दुनिया में सब कुछ गिर रही है, आप देखो बाय डिफॉल्ट सब कुछ। अब देखो मोस्ट चीज दुनिया में देखो, अब छोड़ दो अपने आप। तो इस दुनिया में अगर किसी को मेंटेन करके रखना है आपको, पानी अगर मेंटेन, तो आपको मोटर लगेगा, समझ रहे, टंकी लगेगा, स्टोर, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऊपर ले जाना तो और मेहनत। तो जस्ट टू मेंटेन आवर कृष्णा कॉन्शियस वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। If we are careless, we will see our consciousness will go down and down and down and down to such extent we will not believe. इसलिए आदमी को रेगुलर अपनी चेतनाओं को क्या करना पड़ेगा, विकास करने के लिए मेहनत करनी पड़ती। आप मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए, देखिए आप अपने आप चेतना नीचे गिर जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने आप सेल्फिशनेस आने लगेगा, अपने आप लस्ट आने लगेगा, अपने आप ग्रीड, अपने आप ईगो, मतलब अपने आप होगा ये, मतलब डिफॉल्ट प्रोसेस। इसलिए साधक को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जस्ट टू मेंटेन कॉन्शियसनेस। और आगे बढ़ना तो और मेहनत करना। एनी हाउ, तो इसीलिए भगवान की लीला को सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। 41 এই मत प्रतिदिन करें कौतुक नामकरण काल हैल। तो ये भी एक संस्कार था। तो गर्भदान संस्कार होता है, जैसे भक्ति सरस्वती परपोर्ट में लिखते हैं, वर्ड नामकरण रेफर्स टू वन ऑफ द 10 प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। तो 10 संस्कार होते हैं, 10 विध संस्कार। पहला होता है ना गर्भदान संस्कार। उसके बाद हाँ, उसके बाद बच्चा जन्म लेता है, समझ रहे। फिर उसके बाद आपको नामकरण संस्कार होता है, फिर अन्नप्राशन संस्कार, ऐसे करके बहुत सारे संस्कार। हाथे खड़ी, हाथ में पहली बार जब चौक लेता है, फिर उसका चूड़ाकरण होता है। फिर उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, यज्ञो दिया जाता है, यज्ञोपवीत पैता, समझ रहे।
फिर मैरिज भी एक संस्कार माना जाता है, ऐसे करके 10 संस्कार माने। अंतिम संस्कार शायद मृत्यु संस्कार। नीलांबर चक्रवर्ती आदि विद्यावान सर्वबंधु गणेर हईल उपस्थान। तो संस्कारों का नियम था कि आपको कोई संस्कार हो तो यूजुअली पूरे फैमिली मेंबर्स आएंगे। और नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर कौन थे? उनके नाना जी थे, सची मैया के पिता। और बहुत सारे आप्तगण रिलेटिव सब लोग आए। मिलिला विस्तर आसी पोती बोतागण। हे लक्ष्मी प्राय दीप्त शोभे सिंदूर भूषण। तो सब लोग मिलने के लिए रिलेटिव्स आए। फिर आसपास की जो माताएं थी मोहल्ले की, सब लोग वहां पर एकत्रित। बहुत सुंदर लग रही थी वो, लक्ष्मी जी के समान एकदम चमक रहा था उनका चेहरा। जो स्त्री बहुत पवित्र होती है उसका चेहरा क्या होता है, एक लोग के बॉडी में एक स्पिरिचुअल टाइप का तेज दिखेगा। और जो आदमी बहुत इम्प्योर होगा वो डल हो जाता है। आजकल की माते लोग मतलब वो फेयर एंड लवली लगाने से चमक नहीं आता है, जो समझ रहे, वो एक तरह का चमक है। दैट इज ऑल्सो ग्लो। बट what glow comes by seeing a woman which is very chaste. चेस्ट वुमन का चेहरे में एक अलग तेज हो, बिना कोई फेयर एंड लवली, बिना कुछ। वैसे कोई चेस्ट आदमी है तो उसके चेहरे में एक अलग तेज होता है। और खासकर कोई भक्त है, बहुत भगवान पे रियली वो डिपेंडेंट है, उसके चेहरे पे एक अलग डीप ऑरा होता है। समझ रहे? तो ये लोग सब एकदम चमक रही थी, दीप्त। और सब लोग आए थे। तो वैदिक सभ्यता में कोई भी उत्सव में बहुत लोगों को बुलाया जाता था, गांव के लोग, ये वो, और रिलेटिव्स लोग। उससे क्या होता था, क्यों बुलाया जाता था ये लोग को? आशीर्वाद देने। मैं बताया, स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट। पहले के जमाने के लोग के स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस क्या था? द स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस वाज वेलफेयर ऑफ अदर। ट्रेनिंग था, दूसरे लोग हमेशा दूसरे का भला सोचेंगे। नंद महाराज को लड़का नहीं हो रहा था, तो सब आसपास के लोग जो वृंदावन में थे सब प्रार्थना कर रहे थे कि इनको, और वो लोग बुलाते थे, सबको प्रसाद खिलाते थे, कुछ गिफ्ट देते ताकि मेरा बच्चा को क्या करे लोग, आशीर्वाद। लेकिन और ब्राह्मणों को बुलाते थे, वैष्णव को बुलाते थे, क्योंकि वो लोग की चेतना बहुत पवित्र होती थी, बच्चे को आशीर्वाद देते थे। ये अभी कलयुग में क्या हो गया, अभी पूरा उलट गया। अभी केवल बुलाते हैं दिखाने के लिए कि देखो हम तुमसे बड़ा किए फेस्टिवल। किस लिए बुलाते हैं कोई भी फेस्टिवल में लोग? अपना दिखाने के लिए तुमसे बड़ा करे, देखो हम ग्रेट हो, ताली मारो। तुम क्या करो तुम लोग सब? ऐ, ताली मारो सब लोग, कितने ग्रेट है। लेकिन ताली क्या मारता, लोग ईर्ष्या हो जाता है, लोग क्या हो जाता है, और क्या होता है, वो लोग आशीष वचन नहीं देता, श्राप वचन देता है। क्या देता है? उसका गाड़ी का ओपनिंग के लिए बुलाते हैं उसको, तो लोग एकदम इससे दांत पीसते, बोलता नहीं कुछ, लेकिन घर का घर प्रवेश में बुलाते हैं, समझ रहे। और बहुत लोग एकदम श्राप देके जाते हैं, इतना बड़ा घर बना लिया, हाँ चोरी से बना, तो ऐसे करके उसको श्राप फट जाए, फूट जाए, भूकंप आ जाए। तो सच बता रहा हूँ, आजकल ऐसा हो गया, ना ईर्ष्या हो गया। तो आजकल संस्कार का उल्टा होता है। और बुलाता भी है गलत चेतना से दिखाने के लिए, और दूसरा लोग भी आता है उसको देख के जाता है बुढ़े। तो ये बहुत उल्टा हो गया। बट इन आवर लाइफ वी शुड प्रे दैट वी कैन कम टू कॉन्शियसनेस कि हम हमेशा दूसरा का भला सोचें। बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन प्रे करना चाहिए। कब हमारी ऐसी चेतना होगी कि हम हमेशा किसी भी चीज को देखे, कहीं भी देखे, तो हम दूसरों को भले का एटलीस्ट थिंक तो करें। करे नहीं करे अलग बात है, एटलीस्ट सोचे तो कि चलो इसका बढ़िया घर बना है, भगवान आबाद हो, लेट देम बी सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, मतलब प्रार्थना करनी चाहिए। तो अब नाम करने के लिए सब लोग विचार करने लगे। नाम थुई बारे सबे कोरे न विचार, स्त्रीगण बोले एक अन्य बोल। तो सब भीड़ हो गया,
गांव के 50-60 माता जी, यहाँ गांव में बहुत अच्छा कल्चर देखने मिलता है। सेम कल्चर जो उस समय था, सिमिलर कल्चर यहाँ देखने मिलता है। कुछ भी उत्सव सब लोग माता जी लोग पूर्वज लोग इकट्ठा हो जाएंगे और रिलेटिव्स आ जाएंगे, समझ रहे हैं। और बहुत बार वॉइस में फीस देते हो लोग, तो यहीं पर प्रोग्राम करते थे। यहाँ पर कुछ देखे ट्रेडिशनल क्या, माता जी कुछ आ जाएंगे गाँव की सब, समझ रहे हैं। और उस आदमी जो उसका फैमिली, उसका रिलेटिव्स आ जाएगा, समझ रहे हैं। और ब्राह्मण पे हम लोग वैष्णव लोग, समझ रहे हैं। और बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता। तो नाम थुई बार सबे कोरे ना विचार, स्त्री गण बोले एक, अन्य बोले यार। मतलब जो नाम करने का विचार आया तो अलग अलग लोग को मन में अलग अलग विचार है। तो बच्चे जो स्त्रियां थी वो लोग एक नाम चूज की, और बाकी जो रिलेटिव्स थे ब्राह्मण लोग थे, तो 3 कैटेगरी के लोग हैं। स्त्री लोग, लोकल लेडीज, देन द रिलेटिव्स, एंड अनदर इज वैष्णवास और ब्राह्मण। पहले जमाने मोस्ट ऑफ द ब्राह्मणा जो है वैष्णव, अभी नहीं बोल सकते लेकिन पहले। नेक्स्ट, इहान अनेक ज्येष्ठ कन्या पुत्र ना, मतलब चैतन्य महाप्रभु के जो माँ बाप थे सची मैया और जगन्नाथ मिश्रा, बोले इहान अनेक ज्येष्ठ कन्या पुत्र ना, इनकी बहुत सारी लड़की लोग पैदा हुई लेकिन सब लोग क्या हो गई, मर गए। जगन्नाथ मिश्रा और सची 8 बच्ची पैदा हुई लेकिन सब मर गए। तो इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं कि इनका पहले का कुछ बुरा कर्म हो सकता है या कुछ एविल इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो इसलिए इस बच्चे का नाम क्या रखेंगे हम लोग, निमाई। क्योंकि नीम थोड़ा तीता होता है तो पसंद नहीं होता लोगों को, तो इसलिए निमाई रखेंगे नाम। तो शायद यमराज जी बोलेंगे कि निमाई नाम है, छोड़ो उसको, नहीं ले जाए। इसलिए कभी कभी लोग अपना बच्चा का नाम रखते थे दुखी। तो बोला दुखी का है नाम रख रहा है, यमराज को दया जा, दुखी है, छोड़ इसको, कहा और कहा दुख देके बेचारा ऑलरेडी दुखी। जैसे एक बार हम लोग जैसे एक बार हम लोग के मैथ्स के टीचर थे, जब मैं क्लास 11th में पढ़ता था, तो उनका नाम टंडन सर था। तो टंडन सर बहुत यंग थे एकदम, बहुत स्मार्ट थे। तो कभी कभी वो बताते थे। तो कभी कभी लड़का लोग भी यंग था, वो भी यंग थे, तो डिस्कशन होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, समझ रहे, गर्लफ्रेंड कैसे पटाया जाता है, मतलब समझ। तो एक लड़का थोड़ा सा मतलब उसके बारे में चर्चा होने, ये लड़का गर्लफ्रेंड पटा रहे हैं, मतलब उसको टिप्स दीजिए सर। समझ ऐसे कर। तो सर भी एक दिन टिप्स दिए कि देखो, बहुत स्मार्ट थे हमारे सर, हम समझ रहे। तो हर समय ऐसा बात नहीं करते थे, कभी कभी तो बताने लगे, जब तुम जहाँ लड़की पटाए नहीं करना, तो तुम क्या करो, शर्ट उठ फाड़ के जाओ, समझ रहे। कि ऑलरेडी तो बेचारा सोचे कि ऑलरेडी पीटा हुआ, इसको और पीट के क्या, और उसको गुस्सा आ भी जाएगा, सोचे कि मारेंगे भी। लेकिन क्या मारेंगे, ऑलरेडी बेचारा शर्ट उठ, समझ रहे। तो पता नहीं, तो यानी हाँ ये तो आउट ऑफ लीला हो गया, बट तो पॉइंट ये है कि यमराज को भी दया आ जाए कि भाई क्या करे, तो ऑलरेडी गॉन कैसे, मतलब नाम ही इसका क्या है, दुखी। और बाकी जो विद्वान लोग थे, नेक्स्ट, बलेन विद्वान सब कोरिया विचार, तो वो लोग एक नाम विचार किए, एक नाम योग्य होय ठुई ते, यार इसका एक नाम अच्छा होगा, हम लोग क्या लग रहा है। ए शिशु जन्मिले मात्र सर्व देशे देशे, जब से इसका जन्म हुआ है गांव गांव में, जगह जगह पर जो प्रॉब्लम सा सॉल्व हो गया। दुर्भिक्ष गुचिलो, वृष्टि पाइलो कृषक, तो बहुत जगह पर पानी का प्रॉब्लम था, लेकिन अब जब से चैतन्य महाप्रभु को बच्चे का जन्म हुआ है, तब से क्या हो गया, दुर्भिक्ष गुचिलो, मतलब वहां पर जो सूखा था खत्म हो गया। और जो किसान लोग इंतजार करते, किसान का खेती किस पे डिपेंड करता है, रेन पे। तो बोल रहे हैं वृष्टि पाइला कृषक, और जब से आया है सब जगह के अप्रोप्रिएट क्या हो गया है, रेनफॉल हो गया। मतलब ये जब से आया है ये क्या क्रिएट कर रहा है, ऑस्पिशियसनेस क्रिएट कर रहा है, समझ रहे। जगत हैला सुष्ट इहान जन्म, इसके जन्म से जगत क्या हो गया है, संतुष्ट हो गया। पूर्वे जैन पृथ्वी धरिला नारायण, जैसे नारायण पूरे पृथ्वी को संभाल के रखते, वैसे ये लड़का भी लग रहा है इसका जब से आया पूरा सबको मेंटेन कर रहा है। किसी को खेती वाले को क्या चाहिए, पानी चाहिए, पानी दे रहा है, सूखा है उसको, सब सबको मेंटेन कर रहा है।
समझ रहे, इसीलिए चूंकि ये सबको मेंटेन करा है, अतएव इहान श्री विश्वम्भोर नाम। अतएव इहान श्री विश्वभर नाम। कुलदीप कोष्ठी ते लिखिल इहान। इसलिए चूंकि इसके आने से सब कुछ सही चल रहा है, इसलिए क्या होगा, इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, विश्वम्भर। और इसकी कुंडली में भी नाम दिया बा, कुंडली में भी कोई नाम होता है, पता नहीं कैसे होता है। हाँ, अच्छा ऐसा कुछ था, समझ रहे। तो मेरी मम्मी बताती है मेरा कुंडली में नाम गोपाल था। निमाई जे बोली लेना पति बता गौर, निमाई जे बोली लेना पति बता गौर। और दूसरे ग्रुप वाले क्या बोले, निमाई, उसका नाम एक निमाई रखा गया, दूसरा विश्वम्बर। से ही नाम द्वितीय डाकिवे सर्व हो जाओ। तो कुछ लोग निमाई बुलाने लगे, कुछ लोग विश्वम्बर। सर्वशुभ कृष्ण नाम करण समय। हे गीता भागवत वेद ब्राह्मण पढ़य। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु का नामकरण जब हो रहा था, दो नाम मिले महाप्रभु को, एक निमाई और एक विश्वम्बर। और भक्त लोग जो कर रहे वहां पर थे, ब्राह्मण लोग क्या कर रहे थे, वो लोग गीता पढ़ रहे थे, भागवत पढ़ रहे थे, वेद पढ़। क्योंकि कहीं पर भी गीता भागवत पढ़ी जाती तो वो क्या होता है, जगह पुण्यवान हो जाती। तो संस्कार के समय क्या होता था, रिलेटिव्स बुलाए जाते थे और ब्राह्मण लोग क्या पढ़ते थे, गीता भागवत। और बहुत जगह पर हरि कीर्तन होगा, मृदंग करताल लेके वो लोग क्या करेंगे, कुछ जगह पे हम लोग आपके बाद कुछ और संस्कार बताएंगे तो उसमें बताएंगे। हाँ, और यहाँ दिया हुआ नेक्स्ट श्लोक में दिया हुआ, देव नर गण करे एकत्र मंगल। হরি ধ্বনি শঙ্খ ঘন্টা বাজায়ে সকল। হরি ধ্বনি শঙ্খ ঘন্টা বাজায়ে সকল। হে দেব নর গণ করে একত্র মঙ্গল। হে হরিধ্বনি শঙ্খ ঘণ্টা বাজে সকল। হে দেব নর গণ করে একত্র মঙ্গল। হে হরিধ্বনি শঙ্খ ঘণ্টা বাজে সকল। तो देवता लोग भी आ गए चैतन्य महाप्रभु का नामकरण में। और वो लोग सब क्या नर का रूप लेके करके मंगल क्रिएट करे थे। मंगल कैसे क्रिएट करे थे, हरि ध्वनि। सो हरि ध्वनि कहीं पर भी की जाए तो जगह क्या हो जाएगी, मंगल में हो जाएगी। हरि ध्वनि, हरि कीर्तन, भगवत गीता पाठ। तो वैदिक सभ्यता में कोई भी उत्सव होगा तो ये स्टैंडर्ड यही था, सबको बुलाया जाएगा और हरि कीर्तन किया जाएगा और गीता पढ़ाया जाएगा, भागवत पढ़ाया जाएगा। और प्रभुपाद ने हम लोग ने यही दे दिया, द मोस्ट ऑस्पिशियस चीज जो है, सुबह मॉर्निंग में क्या करते, हरि कीर्तन करते, हरि कथा सुनते और क्या, हरि नाम लेते। सो कैन यू एवरी डे वी आर डूइंग अ बेस्ट संस्कार इन द बिगनिंग। सुबह सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रोज अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, संस्कार क्रिएट करें। बंद कर दीजिए। तो संस्कार,
तो बेस्ट संस्कार जो है हम लोग सुबह सुबह सबसे पहले अपने चेतना को देते, हरि नाम, हरि कीर्तन एंड हरि कथा। सुबह हम लोग 4:30 से 6:30 हरि नाम, उसके बाद 7 से 7:30 हरि कीर्तन, देन 7:30 से 9। कैन देयर बी एनीथिंग ऑस्पिशियस इन दिस? इससे कोई बढ़िया चीज हो सकता है? तो वी आर सो फॉर्चुनेट, एवरी डे हमको मौका मिलता है अपनी और संस्कार मतलब एक ड्यूटी बताए थे, इंग्लिश में स्कार मतलब मार्क, समझ रहे? तो संस्कार से क्या होता है, आपको स्कार हो जाएगा, तो चेतना में कृष्ण एकदम इम्प्रिंट हो जाएगी। स्कार मतलब समझते हैं, चोट लग जाता है स्कार बच जाता है। वैसे आप हरे कृष्णा दिन सुबह सुबह कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मार्क मार दिया, वो जीवन दिन भर वो हरे कृष्णा घूमेगा, समझ रहे? इसलिए रोज सुबह क्या करना चाहिए, ठप्पा मार लेना चाहिए मॉर्निंग पॉम संस्कार का, तो कृष्णा बैठ जाएंगे दिन भर के लिए बैठ। और धान्य पुंथी खाई कड़ी स्वर्ण रजत आती जोत धरीवान निमित्त सब कोयला। अब जब नामकरण के समय एक और चीज हुआ कि देखते हैं बच्चे का स्वभाव क्या है, क्षत्रिय है कि वैष्णव है, क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है कि वैश्य है, शूद्र है, तो बहुत सारा सामान रख दिया जाएगा, खाने का सामान दे। तो जो शूद्र होगा सबसे पहले खाएगा वो, समझ रहे? वो बेटा खाएगा, समझ रहे? कुछ खाने का डाल दो। तो धान्य धान्य पुथी खोई कड़ई स्वर्ण। अब वैसे होगा क्या, पहले उठाएगा सबसे पहले पैसा, खाना नहीं लेगा पहले, क्या करेगा, पैसा उठाएगा। आप फिश रख दो, मतलब स्वीट राइस रख दो और पैसा रख दो, पहले क्या उठाएगा वो? और शूद्र सबसे पहले क्या उठाएगा, खाओ बाद में पैसा देंगे। और क्षत्रिय क्या करेगा, पहले फाइटिंग हो जाएगा, कुछ मौका मिल जाए उसको, समझ रहे? मौका चाहिए उसको क्या करने का, और उसको क्या बोलते हैं, कुछ छड़ी उड़ी मिल जाए या कुछ तलवार देख लेगा तो ऐसे से। ब्राह्मण अ, जब ये लोग अज्ञातवास में थे ना, पांडव लोग, तो द्रौपदी को जब जीत लिए तो पता चले नहीं थे कौन है ये लोग, ऐसे जीत कैसे लिया, सब क्षत्रिय को हरा दिया, कौन ब्राह्मण है लोग, किसी को पता नहीं था कि अर्जुन। और तो द्रुपद परेशान हो गया, बेटा मेरा बेटी को ले गया, पता नहीं चला है, और पता करना चाहिए आप लोग कौन है। बोले देखिए आपका शर्त पूरा करके ले जाए, फोकट में नहीं लेके जा रहे द्रौपदी को, आप ज्यादा पूछिए मत, हम लोग जो भी हो। तुम स्वयंवर का कंडीशन था, हम स्वयंवर पूरा करके लेके जा रहे, तुम बेटा पूछ कह रहा है कि हम कौन है। और बेटा चिंतित हो गया कि द्रुपद की भाई हमारा बिटिया को ले जाएगा, ले जा रहा है, और पता भी नहीं चला किसके पास गए, मतलब कहीं चूड़े, कहीं गलती से कोई चुहार वुहार के साथ तो नहीं भागे, वो समझ रहे, गलती से कोई भी गलती से हिट मार दिया उसका, हाँ मतलब आपको टेंशन हो जाएगा ना भाई। डिफिकल्ट टारगेट था लेकिन गलती से कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का चांस तो हमेशा रहता है, समझ रहे? प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़े। तो वो सोचा कि शायद, तो चिंतित था, तो क्या किया, वो लोग को फीस्ट पे बुलाया, क्या किया, एक ठो पूछा वो लोग से पहले कि आप लोग बताइए अपना आइडेंटिटी, तो वो लोग बताया नहीं, पांडव, समझ रहे? इधर कृष्णा बलराम तो पता चल गया था, ये लोग तो लोग मिल लिया जाके, फिर बाद में अरे तुम लोग, अरे तुम लोग तो इधर ही पता है, हम लोग सुना तुम लोग मर गए, अरे यार। कृष्ण खूब नाटकी करके सब सब पता है, लेकिन कृष्ण बहुत खुश हो रहे, रे तुम लोग बच गया, हमको लगा था बच जाएगा ये वो। और इधर फिर फीस्ट पे बुलाते हैं, धृष्ट द्रुपद द्रुपद, तो लोग जाते हैं फीस्ट खाने। तो द्रुपद जी क्या करते, बहुत सारा सामान पहले ही रख देते एंट्रेंस पे, समझ रहे? बहुत सारा धनुष और तलवार, बढ़िया बड़ा गदा, और खाने का भी वहां पर आइटम कुछ रख दिया, और पैसा भी रख दिए थे, और बुक्स वुक्स भी रख दिए थे, कुछ बुक स्टॉल भी लगा दिए। लेकिन जैसे ये लोग आया देखा ना, तो भीम गदा उदा उठाने लगा, बाप रे। और उनको तलवार देखने लगा कैसा सार पे, समझ रहे? धनुष देखने लगा, समझ रहे ऐसे से। तो फिर द्रुपद बोला, अरे समझ में आ रहा है ये लोग कौन है। हाँ देख देख इसका यहाँ पर मार्क भी है, जो आदमी यहाँ पर धनुष धारण करते रखता है हमेशा के लिए, तो ये लोग बेटा क्षत्रिय है, ये लोग ब्राह्मण, समझ रहे? फिर उधर कृष्ण उन्होंने से बात करे, पता चल गया ये लोग कौन है, कंफर्म हो गया। तो पॉइंट इज जैसे ऐसे करे चेक होता। तो बचपन में छोटे बच्चे को क्या करता है, ऐसा बहुत सारा आइटम दिया जाएगा और उसका स्वभाव के अनुसार वो पिकअप करने का संभावना। तो हमारा संस्कार हो तो हम चप्पल ही उठाए खा गए।
इसलिए हम चारों में नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय चंडाल एक ठो होता है ना। संस्कार ऐसा नहीं होता, चप्पल पड़ा था हमको पता नहीं था, समझ रहे, हमारा मम्मी बोलते चप्पल ही खा जाता था, हम समझ रहे। तो चंडाल एक समझते जाति होता है चंडाल, समझ रहे। तो धान्य पुथी काय कड़ी स्वर्ण जर्जाति जर धरीवार निमित सब कैला उपनीत। तो उसको बगल में खाने पीने का, और पुंथी मतलब बुक्स भी रख दिया, और क्या बोलते पैसा भी रख दिया। तो ऐसे सब रख दिया। और उसके बाद इससे क्या हुआ, चेतन बाबू अटेस्ट हुआ कि चेतन बाबू क्या है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण है, शूद्र है, क्या स्वभाव है उनका। और फिर बेटा को बोले, बेटा, बंगाली में बेटा मतलब बाप बोलते हैं। जगन्नाथ बोले, सुनो बाप विश्वम्बर बेटा। बहुत दिन तक वो समझ में था बाप का है बोलता, बाप तो हम लोग फादर को बोलते हैं, लेकिन बंगाली में बाप मतलब, अरे बेटा ऐसा समझ, बेटा बाप रे मतलब समझ रहे हैं, तो बाप मतलब बेटा रे, अरे बेटवा समझ रहे हैं। तो जगन्नाथ बोले, सुनो बाप विश्वम्बर, समझ रहे हैं? तो जगन्नाथ बोले, सुनो बापो विश्वम्भरो। ए जहाँ चित लह तहाँ धरह सत्वर। तो जगन्नाथ मिश्रा बोले, बेटा विश्वम्बर, जो तुमको आए ले लो जल्दी से, जो तुमको पसंद है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए, सकल छाडिया प्रभु श्री विश्वम्भर। हे सकल छाडिया प्रभु श्री सचिनंदन। सकल छाडिया प्रभु श्री सचिनंदन। तो महापो अभी कितने वर्ष के हैं? 6 महीने के हैं, 5-6 महीने के हैं। और महापू सब कुछ छोड़ दिए, तब देखे पूरा टेबल में रखा हुआ था बहुत सारा सामान, और महापू गए, जब सब कुछ हटा दिए, सकल छाड़िया प्रभु, बहुत सारा सामान था वहां पर, सबको उन्होंने एकदम साइड कर दिया। और बहुत सारा बुक भी पड़ा हुआ था वहां पर, बहुत सारा वेद पड़ा था, ऋग्वेद, चतुर्वेद, ये वो, बहुत सारा पुस्तक पड़ा, सबको हटा दिया। और फाइनली क्या किया, समझ रहे हैं? सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन। सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन। सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन। भागवत धरिया दिए आलिंगन। भागवत धरिया, भागवत धरिया दिए आलिंगन। भागवत धरिया दिले आलिंगन। तो महापु सब पुस्तक को हटा दिए, जितना भी वेद पुराण इधर उधर का बुक्स था, समझ, हटा के उन्होंने किसको धारण कर लिया, भागवत को आलिंगन कर लिया। हरि वो, ऐसे भागवत को उठा लिया महापु, एकदम गले में ऐसे लगा लिया, हरि वो। छोटा बचपा, सोचो 1 साल का भी नहीं है, लेकिन तो कितना अद्भुत सीन लग रहा होगा कि महापु एकदम छोटा बच्चा भागवत को उठा के दम आलिंगन कर ली। चेतन महापु दिखाना चाह रहे थे कि इस दुनिया में सबसे बेस्ट बुक कौन सा है। सब बुक्स हटा के महापु ने किसका आलिंगन किया, टीचर्स की। कैसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। आज हमारे पोपा जी कृपा से घर घर में भागवत अवेलेबल, और जितनी भी माताएं थी सब देख रहे थे एकदम एक टक से बच्चा क्या चूज करेगा, समझ रहे की नहीं वे, समझ क्या लेगा वो, क्या लेगा, समझ रहे क्या लेगा, सब लोग एकदम समझ रहे। तो
सब लोग एकदम एकदम टेंशन देखे, जैसे क्या क्या बच्चा सब पुस्तक हटाया और बीच में क्या लिया एकदम जाके, तो एकदम सब लोग खुश हो गई, समझ रहे माताएं लोग जो थी। पतिव्रता गणे जय देय चारी भीत, पतिगणा के चारी भीत, पतिव्रता गणे जय। तो सब लोग जोर जोर से बोलने लगी जय 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 जय। छोटा बचवा कितना इंटेलिजेंट, बुक पकड़ लिया। हाँ सब बोले बड़ा पंडित होगा, क्या होगा ये, बचवा एकदम बुक पकड़ा है तो क्या होगा। सबाई बोले न बड़ो होई बे पंडित, सबाई बोले न बड़ो होई बे पंडित, पतिव्रता गणे जय देय चारी भीत, सबाई बोले न बड़ हई में पंडित। बड़ा पंडित होगा, क्या होगा ये, बड़ा पंडित होगा। तो कुछ लोग बोले नहीं नहीं वैष्णव होगा, क्या होगा। के बोल शिशु बड़ो हई बे वैष्णव, अल्प सर्व शास्त्र जानी बे अनुभव, अल्प सर्व शास्त्र हई बे अनुभव। और कुछ लोग ने बोला कि बड़ा वैष्णव होगा, क्या होगा ये, बड़ा वैष्णव होगा। और कुछ ही दिनों में क्या होगा, इसको पूरा नॉलेज हो जाएगा स्क्रिप्चर्स का, समझ रहे। इस प्रकार से महाप्रभु सुंदर लीला कर रहे हैं, एकदम सबके मन को क्या करे, एकदम खींच ले रहे हैं एकदम। और तो जो भी आदमी श्रीमद् भागवतम को पढ़ेगा वो शीघ्र ही क्या बन जाएगा, वैष्णव बन जाएगा और शास्त्रों का मर्म जान जाएगा। इसीलिए हमें गीता भागवत पढ़ना, सभी वेदों का सार है। महाप्रभु प्रूव किए वेद पढ़ने की जरूरत आपको, सब वेदों का सार है गीता भागवत। रीड भागवत, इट इज द रिसर्च ऑफ ऑल द वेद। भागवतम स्टार्ट विद ओम नमो भगवते, पहले बता दिया कि सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है, कृष्ण। आपको रिसर्च करने की जरूरत, तो कितना फॉर्चुनेट। महाप्रभु छोटे से बच्चे हैं और सब पे कृपा बांट रहे हैं दुनिया में आके। जे दी के हासिया प्रभु चान विश्वम्भर, आनंद सिंचित है सार कोले भर। तो जिधर महाप्रभु अपना चाय मतलब दृष्टि डाल देते थे, इसको भी देख लेते थे, उसके शरीर में क्या हो जाता था, पूरा आनंद। भगवान अगर आपको देख ले तो आपका जीवन एकदम क्या हो जाएगा, माया देख लेगी तो पूरा ही बोल हो जाए, समझ रहे, निरानंद समझ रहे। तो जेदी की हासिया प्रभु चांद विश्वम्भर, महाप्रभु जब किसी को कृपा कर देंगे, उसको देख मात्र अटेंशन दे देंगे, उसका जीवन आनंद से भर जाएगा, सिंचित हो जाएगा। और माया देवी किसी पे देखती है तो फिर समझ उसका जो सब आनंद निकाल लेती है पूरा दिन। और महाप्रभु को कोई भी अगर कोल में लेता, कोल मतलब गोदी, समझ रहे, जे कोरे कोले से एड़ी ते न जाने, देवेरा दुलवे कोले कोरे नारी गणे। जो एक बार गोदी में लेता है छोड़ने का इच्छा उसका, ये करे कोले से एड़ी ते ना, देवेर दुर्लभे कोले करे नारी। अरे देवता लोग को भगवान गोदी में बैठाने का मौका, लेकिन वो किसको मिल रहा था, नवदीप में रहने वाली माताओं। प्रभु जेई कांदे से कृष्ण
नारीगण हाथे ताले दिया करे हरि संकीर्तन। तो महाप्रभु जब भी रोते थे तो माता जी लोग क्या करने लगती थी? हरि संकीर्तन। क्योंकि महाप्रभु रोते तो लोग एक्सपीरियंस क्या था, रोता तो सुनता नहीं बच्चा, लेकिन जब हरि नाम देते तो चुप हो जाते तो सब लोग, जैसे वो महाप्रभु रोने लगते थे लोग। और महाप्रभु जब देखते थे कि वो लोग क्या कर रही है, हरिनाम संकीर्तन करने लगी वो लोग, तो महाप्रभु क्या करते थे? सुनिया नाचे न प्रभु को ले ऊपरे। महाप्रभु की गोदी में रोने लगे तो लोग क्या करते थे? हरे कृष्ण कीर्तन करने लगते थे। और महाप्रभु गोदी में नाचने लगते थे। छोटा बच्चा गोदी में नाचे क्या जबरदस्त लगेगा, समझ रहे? जैसे अभी कुछ लोग कीर्तन में गया था तो छोटा बच्चा लोग ले आता तो लोग क्या करता है, गोदी में ले तो नाचता तो कितना अच्छा लगता। एक बच्चा का तो बाले नोच रहा था तो बोले क्या सीखा तू? बच्चा सिखाया था कि तुम मेरे जैसे हेयर स्टाइल कर लो। तो तो सोचिए माता जी लोग जब सुनती थी इतना सुंदर महाप्रभु, महाप्रभु जब उनके मुख से हरिनाम सुनने नाचने लगते थे। सुनिया नाचे न प्रभु खोले रे। तो महाप्रभु वो लोग जब गाती थी तो ये लोग महाप्रभु क्या करते थे, और नाचते थे, नाचने देखते तो और जोर से वो लोग क्या करने लगते थे। देखिए बच्चा नाच रहा कितना सुंदर लगा, तो विशेष है सकल नारी हरिध्वनि, तो उनका एंथुजियाज्म और डबल। वृंदावन में गोपी लोग श्रृंगार करती थी कृष्णा को खुश करने के लिए, कृष्णा देखते तो बहुत खुश हो जाते थे, समझ रहे? तो कृष्णा स्माइल देने लगते थे, और उनका स्माइल देख के वो लोग और खुश हो जाती थी, तो वो लोग अपना उनका ब्यूटी और बढ़ जाता था। फिर कृष्णा और खुश हो जाते थे, फिर कृष्णा को और खुश देख के वो लोग और खुश हो जाती थी। फिर ये लोग कृष्णा को खुश को देख के खुश हो जाते तो कृष्णा और खुश, इस बात से बोला था यहाँ लागे होड़ा हो, कंपटीशन हो जाता था, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु हरिनाम सुनते थे और नाचने लगते थे, चैतन्य महाप्रभु नाचते थे, लोग और जोर से हरिनाम करते, इस प्रकार से, समझ रहे कैसा अद्भुत सब लोग हरिनाम कर। निरवधि सवार बदने हरि नाम, छोले बोला हे न प्रभु हे न इच्छा छाड़ा। तो सबसे महाप्रभु का इच्छा था सब लोग जब करे, महाप्रभु सबको अलग अलग बहाने से रोके या किसी प्रकार से क्या करवाते थे, हरिनाम। तान इच्छा बिना कोनो कर्म सिद्ध न है। वेद शास्त्रे भागवते यही तत्व कहे। तो वेद शास्त्रों में तत्व बताया कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ वो नहीं, पता भी नहीं। समझ रहे? तो एक बार उपनिषदों में स्टोरी आता है कैसे कि एक बार देवता लोग समुद्र मंथन या कुछ करने के बाद उनको सा घमंड हो गया कि हम लोग बहुत पावरफुल, समझ रहे? तो वो बोला मैं मैन आदमी था, वो बोला मैं मैन आदमी था, मैं मैन आदमी था, मैंने किया, वो बोला मैं किया। तो भगवान देखिए लोग तो क्या आ गया है, तो भगवान एक ब्राह्मण का रूप लेकर, समझ रहे? वो लोग झगड़ रहा था, हम मेन है वो मेन है, भगवान ब्राह्मण का रूप है। बोले कि अच्छा कौन सबसे शक्तिशाली है? तो वायुदेव बोले हम सबसे शक्तिशाली है, अग्नि बोले हम सबसे शक्तिशाली है, सब लोग आपस में डिंग हाँकने लगे। बोले ठीक है, देखते ये जो पत्ता छोटा सा है ना, क्या रख दिया है, घास का तुमका रख दिया, समझ रहे? पत्ता रख दिया, वो तो कोई भी उड़ा देगा, समझ रहे? और बोले ठीक है इसको कोई उड़ा दीजिए। सब लोग मजाक कर रहे हैं क्या है इसको उड़ा,
सकते। समझ, सबसे पावरफुल कौन है, ट्राई कीजिए। तो वायुदेव आए, सब लोग आए, सब लोग ट्राई करे, कोई हिला ही नहीं पा रहा। वरुण आ गए, कुबेर आ गए, फाइनली वायुदेव आए, वो भी बहुत पावरफुल है। और उन्होंने पूरा एकदम क्या किया, अम्फान को ही फेल कर दिया, समझ रहे हैं? लेकिन अम्फान बेचारा क्या किया, एक ठो तिनका को भी हिला नहीं। तब समझ गए कि भाई, कि ये कोई ऑर्डिनरी, भगवान ने बोला डोंट बी प्राउड, मेरी शक्ति से तुम लोग क्या करता है, कुछ कर पाते, शक्ति ले लेंगे तुम लोग, एक पत्ता तिनका को भी हिला। इसलिए बोला गया है कि भगवान की इच्छा के बिना एक तिनका भी, समझ रहे? तो तान इच्छा बिना कोनो कर्म सिद्ध नहीं, वेदे शास्त्रे भागवत यही तत्व। तो वन शुड हैव फेथ, कृष्ण की इच्छा के बिना, अगर इस पे फेथ किसी का हो जाता है तो फिर उसको कोई डर नहीं रहता। क्या होगा भाई, कृष्ण है ना, वो मेरा, मैं सही करूंगा तो मेरे साथ गलत, मैं गलत करूंगा तो मेरे साथ बुरा होगा ही, बिकॉज कृष्णा इज इन कंट्रोल। आज अच्छा हो रहा है तो क्या होगा, और आज बुरा हो रहा है तो क्या होगा, मैं अच्छा करूंगा तो होगा ही अच्छा मेरे साथ। এই মতো করাইয়া নিজ সংকীর্তন, দিন দিনে বাড়ে প্রভু শ্রী সচিনন্দন। तो सबसे बापू किसी किस तरीके से क्या करवा रहे हैं, परिणाम संकीर्तन करा रहे अपने नामों का, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, रो के किसी बार रो दे तो सब लोग चुप करने के लिए हरे कृष्णा कीर्तन करते थे। कभी कभी नाच के उन लोग को इंस्पायर करके कीर्तन करवा, इस प्रकार से महापु सबको क्या करवा रहे हैं, कीर्तन करा। एक एक लिप्स के बहाने, किसी न किसी बहाने, सबसे किसी प्रकार से क्या करवा रहे हैं, परिणाम। और धीरे धीरे महापु का उम्र साइज बढ़ने लगा, धीरे धीरे बाड़े प्रभु श्री सचिनंद। फिर 1 महीना के, 2 महीना के, 6 महीना के हो गए, अब मोटा मोटी 1 साल के हो गए होंगे। अब महापु क्या है, जानू गोती चोले प्रभु परम सुंदर। अब महापु 4 पांव पे चलना चालू किए। पहले तो एक जगह पे स्थिर थे, छोटे बच्चे थे, हिल नहीं सकते, नहीं हिल के भी क्या क्या लीला कर सकते, समझ रहे? तो अब महापु क्या करने लगे, जानू गति मतलब 4 पांव, जानू मतलब इस पे चलना, इसको बोलते हैं जानू, समझ रहे भाई, जानू गति। और कतीते किनी बाजे अति मनोहर, यहाँ पर कभी कभी माता लोग बच्चे को क्या बांध देती, एक ठो झुंझुना बांध देती, समझ रहे, रक्षा के लिए, क्या कुछ के लिए। तो अब चलता है बच्चा, छिन छिन छिन, क्या होगा, आवाज होगा, सुंदर बाला शचिर दुला नाचत सिंहनी कीर्तन में सुंदर बाल शचिर दुला नाचत सिंहनी कीर्तन में। हे सुंदर बाला सचिर दुला नाचत श्रीहरि कीर्तन में। तो महापू अभी जानू गति पे चलना चालू किए हैं, और बहुत ही सुंदर उनके पेट पे किनकिनी लगी हुई है, अद्भुत आवाज हो रही है, अद्भुत महापु चल रहे हैं। महापु इतने चंचल हैं, जिधर भाग जाते, समझ रहे, किधर भी। परम निर्भय सर्वो आंगने बिहारे,
पूरा आंगन में बिना उसको डर के वो किबा अग्नि सर्पो जहां देखे ताई धोरे, चूल्हा माँ धरा रखे उसमें जाके हाथ डालने लगे। छोटा बच्चा को देखे ना कुछ चीज में हाथ डाले, तो किबा अग्नि कोई जगह चूल्हा जल रहा है उसमें भी हाथ, कहीं पर सांप रहेगा उसको भी पकड़ने लगे। किबा अग्नि सर्प जहां देखे ताही धर, जो चीज देखेगा वहां पर उसको, छोटा बच्चा सोया हो तो कुछ भी पकड़ना चाहता, ये गोदी में चला तो बाले पकड़ लिया उसका, समझ रहे हैं? कुछ पकड़ लेगा। एक दिनो एक सर्प बाड़ी ते बेड़ा, ए धरिले न सर्पे प्रभु बालक लीला। तो एक दिन महापू देखे क्या था, एक सांप छा जा रहा था, उसको पकड़ लिए उसको पकड़ लिए और फिर क्या किए समझ रहे, कुंडली को रिया सर्प रोहिलो बेड़िया, कुरखा किला टार ऊपरे सुया। तो जैसे महापू सांप को पकड़े, सांप ऐसे ऐसे करके गोल होके कॉइल बन गया। क्या बन गया? सांप को जैसे पकड़े पूंछ को ऐसे घूम के वो आसन बन गया, समझ रहे? ऐसे करके समझ रहे, और महापू फिर उसके ऊपर जाके समझ रहे, ऐसे करके समझ रहे, ऐसे करके कॉइल होके जब समझ रहे, अभी ना ऐसे करके हो गया, महापू जाके उसके ऊपर सो गए। ठाकुर ठाकीला तार ऊपर है सोइए, महापू जाके सो गए। उसके बाद क्या हुआ, जब सब लोग देखा, अब घर वाले लोग देखा तो क्या होगा, समझ रहे, आते बैठे सबे देखी हाय हाय कोरे, आते बैठे सबे देखी बच्चा बोल सांप के, बोल सांप छू देगा तो लोग पकड़ा, सांप के ऊपर सो रखा सब लोग तो परेशान, अरे 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 बचाओ बचाओ, समझ रहे, आते ब्याते सब देखी, समझ रहे। ये फोटो उतना सही से नहीं समझा पा रहा, समझ रहे, समझ फोटो ऐसा था ना कि ऐसे करके गोल था वो महापू का स्नेक, और उसमें महापू ने सोए, महापू को पता नहीं सोए, आराम से एकदम, समझ रहे। अब तो अपना जस्टिफाई मत करो लीला, अब श्लोक पे जाओ, समझ रहे। तो आते बैठे सब देखी हाय हाय, जो भी आसपास रिलेटिव थे सब अरे हड़बड़ा के सब वो काट लेगा तो मर जाएगा बच्चा, बड़ा आदमी सांप को टच करे मर डर लेगा, लगता है आप रास्ते में जाओ सांप गलती से पाँव में छुआ डर जाते हैं लोग, बेटा काट तो नहीं ले। और महापू प्रेम से वहां पर क्या रखे सुइया हासे न, महापू देख रहे सब लोग घबरा गया, टेंशन ले रहे, महापू हंस रहे तो बढ़िया है। सुइया हासे न प्रभु सर पे, तो कौन थे सांप एक्चुअली में, अनंत शेष लीला करने आए थे महापू का सेवा कर। तो सब लोग क्या चिल्लाने लगा, गरुड़ गरुड़, समझ रहे, गरुड़ जी को पुकारता है सांप से बचाने के लिए, गरुड़ गरुड़ बोली आके सर्वजन, पिता माता आदि भय करे आक्रमण, सब लोग डर गए, अरे भाई हाय हाय, सब गरुड़ गरुड़, अब किसी को डर भी लगा सांप के पास जाने में, काट लेगा भाई, समझ रहे, कुछ जाना जा पाता, माँ बाप तो एकदम रोने लगे, अरे हाय बोल क्या होगा, समझ रहे। चलिला अनंत सुनी सवार क्रंदन, तो अनंत शेष देखे, तो मैं तो भगवान का सेवा करने के लिए आया, लेकिन भगवान का सेवा के चक्कर में भक्तों को क्या हो रहा है, तो बोले भक्तों को कष्ट नहीं देंगे, भगवान का सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवान का सेवा के लिए भक्त को कष्ट हो तो भक्त को कष्ट हम नहीं देंगे। तो सोचे सब भक्तों को कष्ट हुआ तो बेचारे सोचे निकल जाना, अच्छा, तो वहां से निकलने लगे,
समझ रहे? तो निकल गए तो क्या हुआ, महापू एकदम झपटा मार के फिर से उसको पकड़ने के लिए दौड़ गए। पुनः धोरी पारे जान श्री सची नंदन। तो महापू फिर से पकड़ने गए और सब बोला पागल है गई, समझ रहे? जान बच गया, कम है गई, सांप पे सेटल था, सांप काटा नहीं, अब सांप जा रहा फिर पकड़ रहा है, मतलब समझ रहे? तो तो सब माताई लोग पूरा एकदम उसको जबरदस्ती, क्या वो महापू सांप जा रहा उधर उसके पीछे, महापू उसके पीछे, सब फैमिली वाला, खास पर लोकल लेडी। धोरिया आनिया सोबे कोरी लेना कोले। हे चिरजीव हो करी नारी गण बोले। तो महाबू भाग रहे सांप को पकड़ने, ए बेटा तुम भाग कहाँ रहे, रुक रुक, समझ, रुक, हमको मेरा आसन जा रहा है, रुको रुको। आप पकड़ने के लिए गए और फिर माता लोग पागल मारेंगे, तो उसको पकड़ के गोदी में पकड़ लिया, उसको आशीर्वाद देने लगा, चीरी जियो, जा लंबा जियो, लंबा जियो। समझ, आज मरने वाला था, सब आशीर्वाद जरूरी है अभी इसको, मरने वाला था, जीवित रह गया। सांप को, मतलब सांप के ऊपर कोई सो के आएगा तो मतलब आप क्या सोचेंगे, समझ रहे? तो कोई लोग अपना अपना मंत्र पढ़ने लगा, पहले गरुड़ बोल रहा था, कोई मतलब नारायण, हरे कृष्णा, जो मंत्र में नरसिंह आरती सब करने लगा लोग। कि ह रक्षा बांधे के ह बड़ स्वस्ति बोली। हे अंग के ह देय विष्णु पादो दो को आड़ी। तो कुछ लोग क्या किया, विष्णु का नाम से उसका प्रोटेक्शन करने लगा। कुछ लोग बच्चा के चारों तरफ घूम के ऐसे ऐसे करके, समझ रहे, विष्णु 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 ऐसे करके। कुछ लोग शरीर को छू के विष्णु 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 नारायण गोविंदाय माधवाय। कहीं कहीं हम जाते, कोई डिवोटी बीमार रहता तो हम क्या करते, उसके आसपास जाके एक माला करके आया, समझ रहे? बिकॉज दैट इज लाइक रक्षा प्रोटेक्शन। ऐसे में हम क्या कर पाएंगे, इसलिए बेस्ट है क्या करो, के बगल में कीर्तन कर सकते हो तो कृष्ण कथा सुना सकते हैं, उसके लिए कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं, या चैंट हरे कृष्णा विथ इन हिज ईयर्स बेटा आप भी। तो ऐसे करके भी हम तो रक्षाबंध लोग रक्षा से द्वारा, मंत्रों के द्वारा उसका बच्चा का रक्षा करने लगे। तो कुछ लोग रक्षा बांधने लगे, कुछ लोग स्वस्ति वाणी, प्यूरिफिकेटरी वर्ड्स, और कुछ लोग चरणामृत जाके उसका शरीर में लगाने लगा। चरणामृत भगवान का लगाएंगे तो गंगा जल या कुछ। आप लोग आपस में डिस्कस करने लगे, क्या डिस्कस करें? परम ब्रह्म के बारे में सब डिस्कस करें। परम ब्रह्म उनको भ्रम में डाल रखे, तो उनको पता नहीं चल रहा है कि परम ब्रह्म, समझ रहे? कि ह बोलो बालकेरो पुनर्जन्म হইল। आज तो जाने वाला था बचवा, लेकिन क्या हो गया, पुनर्जन्म हो गया। बोलते ना, कोई आदमी मरते मरते बचा दूसरा जन्म लिया, दूसरा जन्म लिया नहीं होता, उसी जन्म में, लेकिन बोलते लोग, बोलते कि नहीं, इसका दूसरा जन्म हो गया। तो कोई बोला इसका आज तो क्या हो गया है, सेकंड चांस। और कोई बोलता बढ़िया सांप था, लगता है जाति सर, मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छा अच्छा क्वालिटी का सांप था, समझ रहे? कि बोलो जाति सर पोते नी नाला गीला। कुछ लोग बोले जाति सर्प था, समझ रहे? कोई विशेष सर्प था, तो विशेष सर्प तो था ही, समझ रहे? ही वॉज द ओरिजिनल स्नेक ऑफ ऑल स्नेक्स, अनंत शेष। और महापू खूब हंस रहे, तो उनको कुछ बोलना तो आता नहीं, अभी केवल एक ही काम कर सकते, क्या तो हंसते और रोते। छोटा बच्चा क्या करेगा, छोटा बच्चा कखा को बोले नहीं सकता, अभी सीखा ही नहीं कखा को बोलना। तो महापू दुए काम करते थे, हंसते थे या रुलाते थे, तो फिर सब लोग हरिनाम बोलता था, और फिर जब हरिनाम बोलते तो हंसते थे, तो फिर सब लोग नाचने लगता था, वो भी नाचने लगते थे, फिर नाच को और जोर से गाने लगता, इस प्रकार से। सोचो जो जो हंसते और नच, हंस के और रो के महापू इतना लीला करवा रहे है, कोई बच्चा जो हंस के रो के इतना लीला करवा ले, समझ रहे? तो महापू हंसने लगे,
हास्य प्रभु गौर चंद्र सवार चाहिया। पुनः पुनः जाए सोबे आने न धरिया। तो वहां पर सब पे कृपा दृष्टि डालने लगे, सब लोग बोल रहे थे अच्छा अच्छा बात की, लगता है अच्छा सर था, ये था वो था। और वहां वो मन मन में हंस रहे, हम ही को पता है क्या था, समझ रहे। और वहां बार बार हमको चाहिए, बिकॉज वहां वो भक्त को कैसे छोड़ दे, भक्त सेवा करने के लिए उसका सेवा नहीं लेंगे क्या? तो वहां वो बार बार उसको पकड़ने जा रहे हैं, रुको तुम रुको, हम सेवा लेंगे, हम सोएंगे, टेंशन मत लो, ये लोग को जो करना है करो, हम तो अपना सोएंगे। लेकिन सब लोग, "भाई, पागल कहेगा, तुम पगला गया इधर।" एक तो महाबू बार बार उधर जा रहे हैं, महाबू को बार बार टान के सभी आने न थोड़ी। ভক্তি করে যে এসব বেদ গোপ্য শুনে, ভক্তি করি যে সব বেদ গোপ্য শুনে, संसार भुजंग ता न करे लंघड़े, हे संसार भुजंग ता न करे लंघड़े। वृंदावन दास ठाकुर इस लीला को सुन के इतना उस लीला में मग्न हो गए हैं, व्यक्त करते समय बोल रहे हैं इतनी अद्भुत लीला है, भगवान कैसे भक्तों का प्रेम स्वीकार करना चाहते हैं, भक्त लोग को कितना वो आनंद देते हैं। इस लीला में डूबते हुए वृंदावन ठाकुर आशीर्वाद दे रहे हैं श्रोताओं को कि जो भी इस प्रकार से सुंदर लीला को, सर्व लीला को सुनेगा भक्ति भाव से, उसको जीवन में संसार भुजंग कभी उसको काटेगा नहीं। हरि बोल। संसार भुजंग क्या है? भोग वासना का भुजंग। संसार भुजंग क्या है? भोग वासना। कभी भी कोई लड़की को देखे इच्छा आ जाता है भोग करने का, कोई अच्छा देखे इच्छा आ जाता है खाने का, परेशान कर देता है हम लोग, समझ रहे। लेकिन जो आदमी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रद्धा से आदर से सुनेगा, संसार भुजंग तारे ना कर, इच्छाएं आएंगी लेकिन उसको गिराएंगी नहीं। थोड़ा बेचारा भागेगा उसके पीछे, लेकिन धीरे उसको रियलाइजेशन हो जाएगा कि मेटेरियल थिंग्स विल नॉट गिव मी। कभी कभी आएगी उसकी इच्छा आएगी बहुत, लेकिन शीघ्र ही उसको रियलाइजेशन हो जाएगा कि भौतिक चीज कैन नॉट गिव मी। लेकिन जिसको कृपा नहीं होती वो घुसते जाता है, घुसते जाता है, घुसते जाता है, लाखों जीवन बीत जाता है, फिर उसको रियलाइजेशन नहीं होता है। এই মতো দিনে দিনে শ্রী সচিনন্দন, হাটিয়া করে প্রভু आंगणे भ्रमण। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे। हरि बोल। अभी महाप्रभु चार पांव पे चल रहे थे, अब महाप्रभु आज खड़े हो गए। हरि बोल। समझ रहे हैं? अब डकैती चालू होगा, समझ रहे, गुंडा आदमी खड़ा हो गया, समझ रहे। अभी तक तो स्पीड पे लिमिट था कि चार पांव पे चलना पड़ता था, तो घर के आसपास ही घूमता था, घर में केवल अग्नि पकड़ता था, समझ रहे, घर में सांप पकड़ता था। अब तो दूसरा घर जाएगा, समझ रहे। तो अब क्या होगा सुनिए। सब लोग सुनना चाहते तो बोलिए हरि बोल। अब तो घर घर में वो क्या करेगा? नाक में दम कर देगा। जिनिया कंदर्प कोटि सर्वंगेर रूप चांदेर लगाए साथ देखी से। इतने सुंदर से महाप्रभु, इतने सुंदर थे, लगता था कि कोटि कोटि कामदेव भी फेल हो जाएगा, समझ रहे। यहां तक कि चंद्रमा को लोग देखना चाहते, सुंदर चंद्रमा को सुंदर माना जाता है। हम लोग मायापुर से आए थे कुछ दिन पहले, तो पूर्णिमा था, माघ पूर्णिमा, समझ रहे। एकदम सुबह 3 बजे 4 बजे में शायद उधर जगन्नाथ से पूरी से, अरे उस दिन शायद सुबह सुबह 16 तारीख को पूर्णिमा के दिन देखे तो चंद्रमा इतना सुंदर लगा, शायद 4 बजे या कुछ, समझ रहे।
इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। तो चंद्रमा बहुत सुंदर लगता है, लेकिन चंद्रमा भी चैतन्य महाप्रभु के गौर चंद्र के सुंदर रूप को देखने के लिए ललायित हो गया था, इतने सुंदर थे। समझ रहे? सुवलित मस्तक, चांचर भाल केस, उनका एकदम माथा कैसा था, एकदम सुवलित, उसमें एकदम बाल ऐसे लटक रखे थे छोटा बच्चा के। कमल नयन जैन गोपाल ए रवेश, जैसे कृष्ण का बेस था, छोटे कृष्ण का, बाल कृष्ण का, वैसा ही इसका भी वैसा ही रूप। अजानुलंबुत भुज, उसके हाथ बहुत लंबे लंबे थे। अरुण अधर, होठ कैसे थे, एकदम लाल लाल। सकल लक्षण युक्त वक्ष परिसर, सब सुंदर उसके शुभ चिन्ह उसके शरीर। 82। बालक के स्वभावे प्रभु जबे चली जाए, रक्त पौध हेन देखी माए दास। और महाप्रभु का पाँव इतना लाल था, समझ रहे, सॉफ्ट, लाल होता है ना, नीचे में देखते हैं बाल, स्किन एकदम लाल होता है, कभी एकदम सॉफ्ट लगता है, एकदम बटर पिंकिश टाइप, समझ रहे। तो एकदम महाप्रभु का एकदम पिंकिश था, इतना सुंदर लगता था वो, एकदम सॉफ्ट। तो जब पाँव रखते थे जैसे लगता है पाँव फट जाएगा, पाँव जमीन पे रखते थे लगता है खून निकल जाएगा ऐसा, मतलब। और माँ देख के डर जाती थी कि पाँव कहीं फट ना जाए, मतलब इतना सॉफ्ट था वो कि लगता था फट जाएगा। तो माँ को एकदम डर लगता था। देखी सची जगन्नाथ बड़ो ही विस्मित, निर्धन तथापि दोहे महा आनंद। देखी सोची जगन्नाथ बड़ो ही विस्मित, निर्धन तथापि दोहे महानंदिता। तो दोनों लोग सची जगन्नाथ जब चैतन्य महाप्रभु सुंदर रूप को देखते विस्मित हो जाते थे। उनके घर में ज्यादा पैसा नहीं था, फिर भी वो लोग महा आनंद प्राप्त करते। कैसे? पैसा नहीं तो कैसे महा आनंद प्राप्त करते? हाँ, तो जीवन में वी मे बी वेरी पुअर, poverty is not in how much money we have, समझ रहे हैं? Richness is a matter of how much Krishna conscious. If you are Krishna conscious, you will be आनंदित। और आप कृष्ण को नहीं है, पैसा टका होके भी आपको कृष्ण को नहीं देखेंगे तो आनंद, टका पैसा देखे आनंद होगा क्या? उसको क्षणभंगुर आनंद बोलते हैं, कुछ सेकंड के लिए होगा, लेकिन soon that money will cause you pain on. So that's लिए बता रहे, निर्धन होके भी उनके घर में क्या था? आनंद था। ऐसा लग रहा था काना कानी करे दुई निर्जन, दुहे निर्जन बोसी, आपस में बैठ के वो लोग पति पत्नी बात, क्या बात करते थे? कोई महापुरुष आया है, कौन आया है? अरे महापुरुष नहीं, महापुरुषों का महापुरुष, समझ रहे, महाप्रभु आए सब। क्या बोलते हो लोग? लगता है कोई महापुरुष आए। कोनो महापुरुष वाह जन्मिला, समझ रहे। और इसको सोच के लोगों को लगता था हाँ कोई बहुत बड़ा बच्चा आ गया, इसलिए उनको संसार को कोई दुख हे न बुझी संसार दुखेर हईल नाथ।